एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास का जो अगला सेट है वो पूरा पेपर आ चुका है। सभी छात्रों से मेरा ये कहना है कि प्यारे विद्यार्थियों 10 जून आपको पूरा पेपर ध्यान से देखकर जाना है इसे, और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि ये जो प्रश्न मेरे द्वारा आज यहाँ पर आप समस्त विद्यार्थियों को बताया जा रहे हैं ये आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए प्रयास और मेहनत में लगातार कर रहा हूं, तो समस्त विद्यार्थियों से बस इतना ही कहना है कि सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले मैं आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए मैं प्रश्न बताऊंगा। यहाँ पर देखिएगा कि यशपाल समिति का गठन कब किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, यशपाल समिति का गठन कब किया गया था, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 1992 में यशपाल समिति का गठन होता है, ये आपको याद रखना है। समावेशी शिक्षा से क्या आशय है, तो ध्यान से इसका आंसर देखना है कि समावेशी शिक्षा से क्या आशय है। इसमें आंसर के रूप में लिखना है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें सामान्य और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना रहेगा समावेशी शिक्षा के बारे में। वहीं अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से आप प्रश्नों को देखेंगे, अच्छे से याद करेंगे कि प्रशासनिक नेतृत्व का अर्थ लिखिए। तो प्रशासनिक नेतृत्व का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है, कुशल प्रबंधन। क्या लिखना है? कुशल प्रबंधन, ये प्रशासनिक नेतृत्व का अर्थ होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के दायरे में किस आयु वर्ग के बालक आते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों लिखना है 6 से 14 वर्ष। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से एनसीईआरटी का पूरा नाम देखना है और याद करना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। एनसीईआरटी का पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये एनसीईआरटी का पूरा नाम है, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे। इसके बाद देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये अगला प्रश्न रहेगा जिसमें आपको विकल्प वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला प्रश्न रहेगा, विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो। उक्त जो परिभाषा थी किसके द्वारा दी गई थी, तो जॉन डीवी के अनुसार ये परिभाषा दी गई थी। तो यहाँ पर आपको जॉन डीवी लिखना है। शाला की प्रभावशीलता में सम्मिलित हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है संगठन, प्रबंधन और प्रशासन। तो इसमें उपरोक्त सभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा कि समूह नेतृत्व की मुख्य विशेषता है। तो समूह नेतृत्व की मुख्य विशेषता होती है समन्वय, सहभागिता और निष्ठा। तो यहाँ पर आपको उपरोक्त सभी लिखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, तो ये आवासीय विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर आपको लिखना है आवासीय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली ध्यान रखना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। सीखने के लिए ज्ञान का क्रमबद्ध तथा प्रगतिशील केंद्र है, तो वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा विद्यालय। तो यहाँ पर लिखना है विद्यालय। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 110 से अधिक या फिर 110 से कम। तो ध्यान से देखना है, 110 से अधिक होती है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि। शिक्षा शास्त्री नेतृत्व का मुख्य विशेषता है, तो इसकी मुख्य विशेषता हो जाएगी आधुनिकता। सर्व शिक्षा अभियान कब आता है, तो ये सन 2000 में। शिक्षकों हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम कहलाता है, तो सेवाकालीन प्रशिक्षण कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखना है सेवाकालीन प्रशिक्षण। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान से आंसर देखना है। प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि अच्छे शिक्षक के कोई 4 गुण लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो 4 गुण आपको ध्यान से देखना है। देखिएगा, पहला गुण होगा विषय का पूर्ण ज्ञान। शिक्षक को अपने विषय पर गहरी पकड़ और अद्यतन जानकारी होनी चाहिए। धैर्य और सहनशीलता, इसमें लिखना है विद्यार्थियों की विभिन्न क्षमताओं को समझने और उन्हें सिखाने के लिए शिक्षक में धैर्य का होना अनिवार्य है। तीसरा हो जाएगा प्रभावशील संप्रेषण।
लिखना है एक अच्छा शिक्षक अपनी बात को सरल और स्पष्ट तरीके से विद्यार्थियों तक पहुंचाने में सक्षम होता है। और चौथा पॉइंट लिखना है आपको प्रेरक व्यक्तित्व। शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए जो उन्हें सीखने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। पांचवा प्रश्न आया था कि कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के गुणात्मक विकास हेतु दिए गए सुझाव लिखिए। तो सुझाव आपको ध्यान से देखना है। ये सुझाव होंगे व्यावसायिकता का विकास, प्रशिक्षण की अवधि और इंटर्नशिप कार्यक्रम। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनकी डेफिनेशन लिखकर भी आना है। फिर लिखना है निरंतर शिक्षा और फिर लिखना है प्रशिक्षण संस्थानों में सुधार। तो इतना आपको लिखना है। मेरे द्वारा ओनली ऑन आप सभी प्यारे भैया बहनों को मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के सिवा आपको कोई प्रश्न नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आपसे मेरा इतना ही कहना है कि आप भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी बच्चों से मेरा कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।